जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जब हम अकिंचन भाव से भगवान को समर्पित हो जाते हैं तब वह भी बाध्य हो जाते हैं हमें दर्शन देने के लिए। ऐसे ही एक भक्त हुए भक्त कृपा सिंधु दास जी। पश्चिम में लीलावनीपुर नामक एक गांव था। कृपा सिंधु दास इसी गांव में निवास करते थे। विष्णु भक्ति परायण कृपा सिंधु के घर किसी बात की कमी नहीं थी। उनके 3 पुत्र थे, 2 कन्याएं थीं। कृपा सिंधु की पत्नी का नाम था श्रद्धावती। अपने को स्वामी की सेवा में लगाकर उसने अपने इस पितृदत्त नाम को चरितार्थ कर दिया था। जीव मात्र के प्रति दया करने वाले ये ब्राह्मण दंपत्ति साधु संग, हरि कथा और प्राण श्रवण में अपना जीवन बिताते थे। प्राणपण से सत्य का पालन करते थे। असत संसर्ग का सर्वतोभावेन त्याग करके वे अपने जीवन को सर्वथा सन्मार्ग पर चलाते थे। साधु, ब्राह्मण, वैष्णव कोई भी उनके घर से विमुख नहीं लौटता था। वस्त्र, भोजन आदि पदार्थों के द्वारा कृपा सिंधु सदा सर्वदा याचक का मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। इसीलिए लोग इन्हें धन्य धन्य कहते। प्रिय भक्तों, यद्यपि वे निष्प्रह थे, उनमें भोग आसक्ति बिल्कुल नहीं थी, फिर भी गरीबों, असहायों को दान करने की इच्छा से उनकी धनोपार्जन तथा धन संग्रह में कुछ आसक्ति सी होने लगी। सदिच्छा या सदुपयोग के लिए ही क्यों न हो, धन आसक्ति प्रभु से विमुख करने वाली होती है। साथ ही बालकों में भी उनका मोह बढ़ रहा था। अतः उनकी धन आसक्ति तथा मोह का सर्वथा नाश करने के लिए मंगलमय प्रभु के मंगल विधान ने विचित्र परिस्थिति उत्पन्न कर दी। एक के बाद एक उनके 5 पुत्र कन्याएं काल के ग्रास बन गए। धन संपत्ति भी घटने लगी। इससे इनके प्रति उनके जीवन का आकर्षण दूर हो गया। कुछ दुष्ट लोगों ने मिलकर उनका सब कुछ हड़प लिया। वे सर्वथा अकिंचन हो गए। अकिंचन प्रिय भगवान ने स्वयं उनका वित्त बनने के लिए यह व्यवस्था की। इसी से तो भगवान अकिंचन वित्त कहलाते हैं। इतना सब होने पर भी कृपा सिंधु दास का भाव बदलना तो दूर रहा, उनमें प्रभु भक्ति और भी दृढ़ हो गई। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमें धन आसक्ति और ममता मोह से छुड़ा दिया। अब तो भजन के सिवा और कुछ करना ही नहीं है। यूँ सोचकर कृपा सिंधु विशेष उत्साह के साथ रात दिन श्री हरि के भजन में ही संलग्न रहने लगी। घर का बचा खुचा सब अतिथि सेवा में लगने लगा। कुछ ही समय में वे सर्वथा असहाय हो गई। घर में जो कुछ पीतल कांसी के बर्तन थे उन्हें भी बेचकर अतिथि सेवा में लगा दिया। अब न पहनने को वस्त्र रहा, न कोई वस्तु रही। चारों ओर नहीं रह गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मणी ने कहा, स्वामिन, इस अवस्था में आप न तो कुछ काम ही कर सकते हैं, न भीख मांगना ही आपके लिए संभव है। फिर उदर पूर्ति का काम कैसे चलेगा? अब तो केवल मृत्यु ही सामने दिख रही है। ब्राह्मण ने कहा, भगवान के मंगल विधान के अनुसार जो कुछ होना है वही होगा, तुम चिंता क्यों करती हो? ब्राह्मणी ने जरा रुष्ट होकर कहा, आपकी तो बस यही एक रट है, परंतु पेट में कुछ भी नहीं पहुँचेगा तो प्राण कैसे बचेंगे? इसकी तो कुछ न कुछ व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। ब्राह्मण ने कुछ देर सोचकर कहा, तुम्हारा यही आग्रह है तो अच्छी बात है, मैं पुरी जाऊंगा। वहाँ मेरा एक आड़ती है, उसमें हमारे बहुत रुपए हैं। मुझे अब तक उसकी याद ही नहीं आई थी कि उसके पास रुपए भी हैं। वह यदि हमारे पावने रुपयों में से कुछ हिस्सा भी दे देगा तो हम 2 प्राणियों के दिन बड़े मज़े से कट जाएंगे। मैं 5-7 दिनों में ही लौट आऊँगा, परंतु तुम्हें एक काम करना होगा। कहीं से मांग जांच कर कुछ आटा उधार लाओ, उसकी 10-1 रोटियां बना लो, कुछ मुझे दे दो और कुछ अपने लिए रख लो तो काम चल जाएगा। श्रद्धावती पति की आज्ञा सिरोधार्य कर आटा उधार लाने चल दी। एक बंधु के घर जाकर उसने सारी सच्ची परिस्थिति सुना दी। बंधु की घरवाली ने उसे आटा दे दिया। वह लेकर घर लौट आई। कृपा सिंधु ने कहा, तुम रोटी बनाओ, मैं कल सवेरे ही पुरी की ओर चल दूंगा। पति की यह बात सुनकर श्रद्धावती ने कहा, स्वामिन, मैं तो छाया की भांति सदा आपके साथ रही हूँ। आज मुझे अकेली छोड़कर आप क्यों जाना चाहते हैं? आपके बिना मैं कैसे रहूँगी? वह यों कह रही थी और उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। यह देखकर कृपा सिंधु के मन में करुणा छा गई। उन्होंने मधुर वाणी से कहा, प्रिय, तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो?
हम सभी के एकमात्र बंधु भगवान हैं, वे ही हम सबकी चिंता करते हैं। वे सदा सर्वत्र हैं, वे ही हमारे परम आश्रय हैं। तुम निश्चयपूर्वक अपने को उनकी देख रेख में समझो, जरा भी घबराओ नहीं। जाओ रोटी बनाओ। श्रद्धा उठकर रसोई घर में चली गई और आग जलाकर रोटी बनाने की तैयारी करने लगी। प्रिय भक्तों, इसी बीच किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। श्रद्धा ने उठकर किवाड़ खोले, देखा एक साधु पधारे हैं। सिर पर जटा है, शरीर पर भस्म लगी हुई है, ललाट पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, कटी में कौपीन है, हाथ में एक तांबे का कमंडलू है, मानो साक्षात शंकर जी ही आ गए हैं। शरीर अत्यंत दुर्बल है, वृद्ध वय है, शरीर की एक एक नस दिख रही है, पेट पीठ एक हो रहे हैं, बैठने उठने में भी कष्ट होता है। शरीर इतना क्षीण होने पर भी उनका रूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। श्रद्धावती ने दौड़कर पति को बताया कि दरवाजे पर अतिथि पधारे हैं। कृपा सिंधु को यह सुनकर बड़ा ही आनंद हुआ। वे दौड़े आए अतिथि की अभ्यर्थना करने के लिए। द्वार पर संपस्थित उस तेजोमय मूर्ति को देखकर कृपा सिंधु का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने प्रणाम किया और बड़े सम्मान के साथ उन्हें अंदर लाकर आसन पर विराजित किया। कृपा सिंधु ने कहा, महाराज आज्ञा कीजिए, मैं आपके संतोष के लिए क्या करूं? साधु ने कहा, भक्तवर, मैं बहुत दूर से तुम्हारी गुणावली सुनता आ रहा हूँ। इस देश में शायद तुम जैसा उदार दाता और कोई नहीं है। यह सुनकर मैं तुम्हें देखने आ गया। 3 दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। सबसे पहली बात यही है कि मैं बड़ा ही भूखा हूँ। अब कुछ खाए बिना मुझसे बोला भी नहीं जाता। हो सके तो मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो अन्यत्र कहीं जाकर चेष्टा करूँ। कृपा सिंधु ने कहा, महाराज आपको संतुष्ट करने योग्य मेरे पास क्या है, पर जो कुछ है, जो कुछ दे सकूं उसे अनुग्रह करके ग्रहण कीजिएगा। जरा ठहरिए, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर कृपा सिंधु ने अंदर जाकर गृहिणी से कहा कि अतिथि को इसी समय भोजन कराना होगा। कृपा सिंधु का आज ही बाहर जाने का विचार है, उसे साथ ले जाने को चाहिए और घर में पत्नी के लिए भी कुछ छोड़ जाना है। पति को इस चिंता में देखकर ब्राह्मणी ने कहा, आप चिंता न करें, आप अपने साथ कुछ ले जाइएगा। आपके लौटने तक मैं जल पीकर ही प्राण बचा लूँगी। आप मेरा हिस्सा अतिथि को खिला दीजिए, इसके लिए जरा भी घबराएं नहीं। और बात पीछे, पहले अतिथि सेवा कीजिए। कृपा सिंधु ने मूर्तिमान श्रद्धावती पत्नी की बात सुनकर कहा, धन्य हो तुम देवी, जहाँ तुम्हारी जैसी उदारता और सहिष्णुता है वहाँ क्या कभी कोई दुख रह सकता है। अतिथि के लिए आसन बिछा दिया गया। वे उस पर आकर बैठ गए। भक्त ने उनके चरण धोए और चरणोदक को मस्तक पर धारण किया तथा सब घर में छिड़क दिया। इनका ऐसा विश्वास था कि साक्षात भगवान ही अतिथि के रूप में उनके घर पधारे हैं। रोटी परोसी जाती है पर अतिथि का पेट नहीं भरता। 2-2 रोटियां दी जाती हैं। साधु तुरंत उनको चट करके खाली थाली लिए बैठे रहते हैं, फिर रोटी पाने के लिए। 6 रोटियां वे खा चुके हैं। अंतर्यामी अतिथि जानते हैं कि अब केवल 4 रोटियां और बची हैं। अतिथि आज नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, रात को यहीं खा पीकर कल सवेरे जाऊंगा। इतना कहकर अतिथि नारायण आसन से उठे और हाथ मुंह धोकर बोले, आज इस शुद्ध आहार से हमारी बड़ी ही तृप्ति हुई। कृपा सिंधु ने पत्नी से परामर्श किया, बड़े भाग्य से अतिथि सेवा प्राप्त होती है। न रहे हमारे घर में एक दाना। जहाँ तक होगा अतिथि सेवा से हम किसी भी तरह विमुख न होंगे। देखो ना, साधु कितने दुर्बल हैं, कहीं भी जाने की इनमें शक्ति नहीं है। हम लोगों की अच्छी स्थिति होती तब तो इनको कुछ दिन और यहीं रखते, कहीं जाने ही नहीं देते। कोई बात नहीं, हम लोग उपवास कर लेंगे, पर अतिथि को किसी तरह असंतोष नहीं होना चाहिए। प्रिय भक्तों, बातों ही बातों में संध्या हो गई। संध्या के बाद साधु भोजन करने बैठे। एक एक करके 4 रोटियां परोस दी गईं। सरल श्रद्धायुक्त हृदय से दी हुई रोटी प्रेम पूर्वक साधु ने पाली और उठकर आचमन किया। साधारण से बिछौने पर सोकर साधु महाराज सोचने लगे, अतिथि सेवा परायण इस निष्कपट भक्त दंपत्ति का जीवन धन्य है। अपने भोजन की जरा भी चिंता नहीं है इन्हें। स्वयं उपवासी रहकर अतिथि को सब कुछ दे देना सहज बात नहीं है। अब पूरी परीक्षा हो चुकी।
इधर कृपा सिंधु पत्नी से कह रहे हैं, हमारा महान भाग्य था जो हम अतिथि को दोनों समय भोजन करा सके। बड़ा ही आनंद मिला। घर में तो कुछ था ही नहीं, तुम आटा उधार लाई थी, उसी से अतिथि सेवा हुई। जिसके घर तुम जैसी धर्म पत्नी हो वह महान भाग्यवान है। तुमने निज सुख को कभी बड़ा नहीं माना। साधु महात्माओं की सेवा से ही हमारा जीवन उन्नत होगा। यों कृपा सिंधु कह ही रहे थे कि अकस्मात उनके सामने महान प्रकाश हो गया और एक उज्ज्वल प्रकाश पुंज स्वरूप दिखाई दिया। वे दुर्बल कृशकाय साधु अतिथि ही अपूर्व दर्शन भगवत स्वरूप में बदलकर सामने उपस्थित हो गए। कृपा सिंधु और उनकी पत्नी श्रद्धावती दोनों आश्चर्यचकित और आनंद विह्वल होकर भक्तिपूर्ण हृदय से उनके चरणों में भूमि पर लौट गए। उन करुण देवता ने हंसकर कहा, तुम्हारी अकपट अतिथि सेवा, तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति भावना से मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा घर जब तक तुम जियोगे खाद्य पदार्थों से भरा रहेगा। तुम्हारी अतिथि सेवा अविरल चलती रहेगी और तुम्हें मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। यह कहकर वे अपरिचित अतिथि देवता तुरंत अंतर्धान हो गए। ऐसे भक्त दंपत्ति के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम है। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा करते हुए भगवान के शांत चतुर्भुज स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम भाव से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।